बिग बॉस के घर में हमरा एक ही रूल है, मजाक भी सीरियस और सीरियस भी मजाक। लाइट्स कैमरा फुल ड्रामा। वेलकम टू बिग बॉस 19 डे 22। तो क्या क्या सेलियंट फीचर्स थे इस दिन? एक तो भैया फेक फेक के वो लपेटो लपेटो लपेटो। तानिया कितना लपेटे, बहुत कर दिया तुमने, ओवर अब पक गए हैं सब लोग इसकी कहानियां सुन सुन के। बिग बॉस इसकी असलियत सबके सामने ले आओ। अपने फादर को तो बोलती है पता नहीं कितने बड़े बिल्डर है क्या है, और वो गाजियाबाद में कंट्रैक्टर टाइप वो है, मैनेजर टाइप है जो कि मजदूरों को मैनेज करते हैं। और भैया बंदी ने तो बता दिया उसके नाम से रोड है, उसके नाम से वो है। इतनी तो पता नहीं, जो बिजनेस जो चीज भी वो खरीदती है, जो चीज हमें चाहिए उस चीज का बिजनेस है। और देखिए जब फ्रिज खोल रही थी, वो फोर्डो फ्रिज था ना, तो कह रही मेरे को नहीं आता फ्रिज खोलना, क्योंकि भैया बंदी के घर में पता नहीं कौन सा फ्रिज होगा। कितना फेंकती है, कितना लपेटे। तानिया बस करो, मृदुल को तो उसके बारे में सब कुछ ही पता है। और गौरव खन्ना को तो देखो कितना बेवकूफ बन रहा है उसके हाथों, वहां पर उसको इंसल्ट करता है। कुनिका को हर समय एज शेमिंग करते हैं। इवन अश्नूर, अभिषेक, ये लोग एज शेमिंग कर रहे हैं कुनिका को। बिग बॉस शुड पुट एन एंड टू दिस। आई डू नॉट लाइक दिस इशू एट ऑल। वो बेटा बेटा करके बोलती है, उसको कहेंगे तुम बड़ी हो, आप बड़ी हो। आशनूर क्या अपनी तड़ी में रहती है? मुझे तो बिल्कुल बकवास लग रही है आशनूर। ऐसे चलेगी मोटी सी होके, ऐसे खुद तुम इतना अटैच हो रही हो अभिषेक से, तो हर कोई तुम्हें लिंकअप करेगा। और कुनिका ने यही कहा कि तेरा मुद्दा था तो अभिषेक इसलिए बीच में लड़ने आ गया इस बात के लिए, डू नॉट लिंक मी विथ हिम। तो और तुम क्या कर रहे हो? जब वो झाड़ू लगा रहा है वहां पे जाके झाड़ू का डांस कर रहे हो एक दूसरे के साथ भैया। फिर वो एक्सरसाइज करा रहे हैं जिम उसमें, तो कैसे कैसे तुम करा रहे हो उसको पकड़ पकड़ के, मतलब खुद तो तुम दिखा रहे हो। अभिषेक बेचारा तो फंस ना जाए इसके झूठे प्यार में। और वहीं प्रणीत और फरजाना का झूठा मोटा प्यार दिखा रहे। फरजाना दिखा रही है कि मैं इसको ले आउट कर रही हूँ प्रणीत मोरे की मुस्की देखो हो, उसको लाइक कर सकती है कोई, पर पता नहीं क्या क्या लव एंगल बिग बॉस जा रहा है। और तीसरा लव एंगल तो देखिए जो कि कर रही है तानिया अमाल के प्रति। जब अमाल गुस्से में था तो उसको हनुमान चालीसा सुना रही है जबरदस्ती। फिर कह रही गुस्सा मत कर, गुस्सा तू मेरे पे कर ले, अपना गुस्सा मेरे पे उतार ले, कोई बात नहीं, बाहर कुनिका पे मत उतार। कितनी गुडी गुडी बन रही उसके साथ भैया, जान के लव एंगल एक बनाना चाह रही है। फिर उसको बोली तुम्हारे लिए तो मैंने काढ़ा बनाया है, बाहर मचो में तो तुम्हें काढ़ा भी पिला के सुलाना है। तुम माँ है उसकी या क्या है? ओवर एक्टिंग की दुकान। फिर कहती है सबको कि मेरे घर में मतलब इतना बड़ा घर है 4 गुना। और जी के तो बेवकूफी बन रहा है उसके हाथ। मृदुल कह भी रहा है तुम्हें अगर मानना है इसकी बातें तो मान लो, मैं तो नहीं मान सकता। कहता हाँ मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ, मुझे लग रहा है ये सच बता रही है। कितना बेवकूफ इंसान है जो सच्ची कुनिका है उसके पीछे पड़ा रहता है, और इसके लपेटे में तो आ रहा है। तो कह रहा है कि अच्छा तुम्हारा घर कितना बड़ा? कह रही है इससे 4 गुना बड़ा मेरा घर है। और फिर बोलती है कि मेरे घर में 2 किचन है, एक किचन में प्याज की एंट्री होती है, एक में नहीं होती, लहसुन तो हमारे घर आता ही नहीं। और रात को मुझे रोज राम जी की कहानी, माइथोलॉजिकल कहानी, मेरी मम्मी का रूल है कि एक कुछ दिन पहले कह रही थी कि रात को 12 बजे के बाद हमको रूम में ही रहना है, हम नहीं जा सकते, मम्मी के साथ ही मुझे रहना होता है, उसके बाद मैं अलाउड नहीं हूँ बाहर भी जाना। और आज क्या बोल रही है कि मेरे को मेरी मम्मी अलाउ करती है अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी, मैं रात को बात करती हूँ ना, 2-3 बजे तो तुम बात कर सकते हो, पर सोने के पहले मेरे पास राम जी की कहानी सुनाने आना। अरे अपनी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट ही दे रही है। फिर बता रही है उन लोग को कि मैं, वो कहता है बकलावा का क्या चक्कर था, तुमने जो अपनी एक रील डाली थी। कह रही हाँ मैं अपनी फैक्ट्री जा रही थी ना, मुरैना पता नहीं कहाँ पे, तो वहां पे जो है अपना घर भी इसने एड्रेस बताया। एक उसने पूछा ना कौन सी रोड में है, क्या कहते हैं, तो कहती सिटी सेंटर रोड। तो भैया सिटी सेंटर रोड तानिया का घर ढूंढा जाए। तो वो कहती है कि दुबई में मेरा को अचानक मन किया मेरे को बकलावा खाने का, तो मैंने फट से अपना प्लेन बुक कराया, मैं 2 घंटे में पहुंच गई वहां, और 1 घंटे के बाद वापसी फ्लाइट लेके। ऐसा 15-15 दिन में मैं बहुत बार कर रही हूँ, काफी रिपीटेड मैं ये कर रही हूँ। तो वो कहता है जी के बेवकूफ बन रहा है उसके हाथों, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती? जो बकलावा ओनर है उसी से टाइप कर लो, वो तुम्हारे लिए भेज दिया करे। फिर कहती है अच्छा मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, वहां पे ना मैं दुबई में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो वहां पे मेरे इन्वेस्टर्स है ना, तो मैं उनको मिलने जाती, तो वो तो मैं 1.5 घंटा नहीं दिखाती किसी को। किसको उल्लू बना रही है भैया, कहाँ का बिजनेस खोल रही है, क्या क्या कर रही है भैया, तेरे से तो कोई जीत नहीं सकता तेरे झूठों से। और वही नेहल के झूठे आंसुओं से कोई नहीं जीत सकता। अब उसको अमाल ने बोला, कैप्टन है क्योंकि वो घर का, उसने बोला कि सबने उसको बोला ना कि ये लोग जीके और ये अभिषेक और नेहल ये काम नहीं करते, इनसे किचन का काम कराओ। तो बंदा बड़ा कान का कच्चा है, जहाँ पे भी कोई चीज सुन लेता है ना बस उस तरफ चला जाता है, फिर दूसरा जना कुछ और बोलता है उसके बहकावे में आ जाता है, अपना कोई इसका गेम प्लान नहीं है। और एक कॉम्प्लेक्स के है इसके अंदर इंफीरियोरिटी, अगर कोई टोक देता है इसको लगता है हाय मुझे नीचा दिखा रहे, तो शाउट करने लगता है और गालियां देगा। कहेगा मैंने हवा में गाली दी प्रणीत को, प्रणीत के साथ बहस हुई थी जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। नेहल को इसने बोला तुम्हें अब लंच की ड्यूटी में दे रहा हूँ, 2 दिन के लिए तुम्हें लंच करना है, मेरे को नीलम को देना है ब्रेक, क्योंकि वो कहती है कि मैं कब दिखूं बिग बॉस के शो में, सारा दिन तो मैं लंच बनाती रहती हूँ, उसी समय सब लोग देखते हैं।
तो डिनर बनाएगी। अब नीलम नेहल कहती ये मैं नहीं कर सकती, तुम मेरे को ऑर्डर नहीं दे सकते हो। कहता अच्छा मैं प्लीज करके कह रहा हूँ। कह रही नहीं मेरा वर्कआउट का टाइम है उस समय, तो मैं अगर लंच बनाऊंगी तो मैं लेट बनाऊंगी, सब घर वालों की वोटिंग लेती है। तो प्रणीत कहता है भाई मैं तो लेट ही लंच खाता हूँ। तो अमाल कहता है ये क्या बात है, तुम्हें एक पॉइंट बताना है अपना, इधर या उधर तुम दोगले बने फिरते हो। इस बात की लड़ाई हुई थी, उसने अमाल को गाली दी, तो वो अमाल ने गाली थी प्रणीत को, तो फिर प्रणीत ने उसको कन्फ्रंट किया। प्रणीत को अमाल कहता है मैंने हवा में गाली दी, हवा में आजकल कुछ ज्यादा बोलने लगा है। और प्रणीत और अवेज लोग जो है ना, अब ये फरजाना और उसको कह रहे हैं नेहल को तुम भी हमारे ग्रुप में आ जाओ। तो वो कहती नहीं हम इस ग्रुप में नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हारे ग्रुप वाले लोग हमसे नफरत करते हैं ऐसे ऐसे करके। तो ये लोग ग्रुपिज्म करना चाह रहे हैं अपना प्ले करने के लिए, खुद का तो कोई किसी का स्टैंड है नहीं। और फिर अभिषेक कितना रूड है भैया, इसके पेरेंट्स, इसके मदर एंड फादर दोनों को इसको कुछ संस्कार देने चाहिए। क्या तड़ी में रहता है, अपनी बॉडी लेके घूमता रहता है, जस्ट हेट हिम, ही हैज गॉट नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। वैसे तुम बोलते रहते हो कि 3 गुना उम्र की है वो कोनिका जी, तो रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते उनको, वो तो बेटा करके ही बोलती हैं। खुद ही उनको बोला कि तुम आपको प्लीज मेरे लिए हलवा बना दो, जो कि शाहबाज ने बताया सबको, क्योंकि इतना किचन में मुद्दा हुआ। किचन में जब कोनिका जी गई, उन्होंने देखा कि अकेली नीलम बैठी हुई रोटन सब्जियां ग्लव्स पहन के निकाल रही हैं, तो उन्होंने बुलाया नेहल को और उसको आशनूर को कि तुम्हारी भी ड्यूटी है, तुम इसको हेल्प करो। तो आशनूर कहती मैं तो मेरा डिब्बा है ना घर से, मैं इसको रख के आऊं, मेरे डिब्बे में कपड़े थोड़ी ना खराब होंगे, तुम बाद में उसको सेट करो। वो बेचारी सड़े हुए निकाल रही है, इसका इतना लड़ाई झगड़ा करवा दिया। ये बात इन्होंने आशनूर और अभिषेक ने जाके बोल दी अमाल को कि ये किचन में की घुस रही है, इनकी कोई किचन ड्यूटी नहीं है। अमाल तो पागल है ही, बेपैंदे का लोटा भड़क गया, इतना गंदा उनको साथ बिहेव किया ना। कोनिका की कोई गलती नहीं थी, चीखे चिल्लाने लग रहा है कि आप कौन होती हो उसको चेक करने की, मेरी ड्यूटी है, मैं चेक करूंगा, आपको कोई जरूरत नहीं है। इतना गंदे तरीके से बोला। और आशनूर और अभिषेक भी, ये लेडी नेहल भी इस तरीके से डिसरिस्पेक्टफुली बोलती है। भैया कैसी लेडीज हैं ये लोग, बहुत शेमलेस हैं। 3 गुना उम्र की बता रही आशनूर कोनिका जी को, तो भाई रिस्पेक्ट करना तो सीखो। अगर उन्होंने सही बोला प्लास्टिक के बॉक्सेस में तुम्हारा घर से सामान आया, तो कह रही है आशनूर मैंने तो अभी डिनर भी नहीं किया, तो कोई क्या करे, नहीं किया तो वो कपड़े बाद में संभाल लो, पहले वो बैठी हुई है गंदे कीड़ों के बीच में, पहले उसको हेल्प करो। फिर आगे से और झूठ बोल देती है कि अमाल ने हमको, उसने कहा कोनिका ने तुमने सुबह से इनको बोल रखा था तो फट मुंह कर गई, हमें तो नहीं बोला। फिर नेहल बोल रही हाँ हमें बोला था, मगर हमें ये नहीं कहा था कि हमें वो डिब्बा साफ भी करना है। तो कोनिका कहती बट अंडरस्टूड है, अगर उसमें कीड़े होंगे तो उसको साफ करके ही तो रखोगे। अपना बचकाना हरकतें, और बिग बॉस में खेलने आए हो, तुम्हारा पेरेंट्स का घर है क्या, किसी का भी नहीं है। तो जब सबको लंच खाना है तुम्हें खाना है, तुम्हारी वर्कआउट से किसी को क्या मतलब है कि जो तुम्हें ड्यूटी मिली है तुम्हें करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है क्या कि मेरे को जिम करना है उस वक्त, फिर मुझे तैयार होना पड़ता है, मेरे को ध्यान देना है। ये कैसे नेचर के तुम लोग हो, ये सेक्रीफाइस तुम इतना नहीं कर सकते हो, जो कि एक जेन्युइन सी चीज है। थोड़ा जल्दी कर लो अपना वर्कआउट भाई, इनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना जबरदस्ती कोनिका जी के ऊपर चढ़ना। मुझे तो कोनिका जी बहुत अच्छी लग रही है, पर कई लोगों को नहीं लग रही है, बट मुझे तो बेस्ट लेडी लग रही है। बेटा बेटा करके बात करती है और किचन को संभाल के चलती है। वहीं जीशान कहते हैं कि भाई मैं तो अगले बार कोनिका जी को ही घर का किचन पूरा संभालने को दूंगा और कोई नहीं संभाल सकता, क्योंकि वो शहबाज को वो बोलती है कोनिका कि शहबाज ने मुझे बुलाया था, बर्तन मैंने उसको दिए थे धोने के लिए, मैं इसलिए गई थी किचन में। शहबाज कहता है अगर मेरे को उन्होंने बर्तन दिए, भिंडी का बर्तन खाली करके देखो, चलो जो किचन ड्यूटी कर रहा है तो जो खाना बचा हुआ उसको डाल के आप अपने घर में भी तो ऐसे करते हो कि नहीं, कि फ्रिज में रख दे तो बचा हुआ, वो सब किसी ने करना नहीं, बस खाना बना दिया। पता नहीं कैसे लोग हैं, इनको थोड़ा तमीज से रहना चाहिए। कोनिका जी सही बोलती है कि इनको ये सीखने से भी नहीं आती चीज, ये तो खुद अंदर से आती है। हम फैला हुआ देखते हैं, हम खुद ही सोचते हैं, इसको हम साफ करते हैं, इसको नीट एंड क्लीन तरीके से रखते हैं फ्रिज में जो बचा हुआ है। शहबाज के पीछे पड़ गया अमाल कि तुमने क्यों बुलाया इनको, तेरे को कुछ बर्तन चाहिए तो मुझे बोला, मैं खाली करके दूंगा। अरे तो क्या हो गया, उन्होंने खाली करके दे दिया। फिर असलियत पता चली, शहबाज ने बताई कि अभिषेक एक बात बता, जब तू कोनिका जी के पास आया तूने कहा कोनिका जी हमें हलवा बना के दे दो, तब तूने नहीं सोचा इनकी ड्यूटी तो नहीं है किचन में आने के लिए, फिर तो तूने इनको बोल दिया, तब तूने ये मुद्दा नहीं उठाया। अब ये जबरदस्ती का मुद्दा उठा के बैठ गया। अमाल को ये बात पता चली, अब वो पलटू बना फिर से। अब वो कोनिका जी को सही मान रहा है, इन लोग को गलत मान रहा है। वो इस तरीके से ही करता रहता है, अपना चेंज करता रहता है अपना सोच जो है उसकी। और वहीं तानिया जी तो इनको एक साड़ी पहन के नहीं है, थोड़ी अच्छी साड़ी थी तो सबने कहा वो तो कहती है ये राजस्थान के पास बीकानेर है ना, वहाँ पे मैंने 50 या 500 लेडीज को अडॉप्ट किया हुआ है गांव में, जिनको मैं सैनिटरी नैपकिन वगैरह भेजती हूँ। तो उन वहाँ की गर्ल्स ने मेरे को बना के भेजी है साड़ी। और फिर अमाल को वही अपना हनुमान चालीसा बना के उसको बड़ा लियोर करी। वो कहता है अभी मेरे पास मत, मैं गुस्से में हूँ। तो भैया कितनी झूठी की पुलंदी है, जबरदस्ती उसके पीछे चुपक रही है और साफ दिख रहा है कि ये ऐसा कर रही है।
फिर अगला मुद्दा उठा लिया नेहल ने फिर से, सब लोग गार्लिक, वो मृदुल गार्लिक साफ कर रहा है तो कुनिका जी चली गई, उसने बुलाया उनको तभी वो चली गई, क्यों आप कर रही हो, आप यहाँ से जाओ, कितने गंदे से बोल रही है उनको, वो इस एरिया में क्यों नहीं रह सकती, अगर उनकी ड्यूटी नहीं है फिर भी शी कैन स्टे देयर, आपको किसी ने नहीं कहा लहसुन साफ करने के लिए आप यहाँ से जाओ, कितने गंदे से बोली है भैया, मैं बता नहीं सकती, ये बहुत गंदी लड़की, इसको तो बिग बॉस को एविक्ट कर देना चाहिए। तो ये जबरदस्ती कुनिका जी के पीछे पड़ रहे हैं, सारे लोग जबरदस्ती के मुद्दे बना रहे हैं, अमाल जबरदस्ती चिल्लाने लोग तो इतनी तेज आवाज में भैया, बहुत ही गंदे तरीके से। मुझे तो जीशान का, नीलम का, शहबाज का, बसीर का ग्रुप अच्छा लग रहा है। नीलम फिर बोलती है अमाल को कि मैं तो भाई जाऊंगी कुनिका जी के पास, क्योंकि मेरे को इनसे हेल्प चाहिए होती है, मुझे कुकिंग आती है, पर मुझे ये नहीं पता कितना पोर्शन बनाना है हमको, तो कहता है मेरे से पूछना, मतलब जबरदस्ती, जहाँ वो सेंसिबली सब कुछ कर रही है, वो किसी को तो बैक बाइटिंग भी नहीं करी, किसी के लिए कुछ गलत भी नहीं बोली, मगर इनको लेना है मुद्दा। तो चलिए लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे लग रही है इस वक्त सबसे अच्छी कुनिका जी। आप सब लोग नहीं एग्री करेंगे, पर मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट बन चुकी हैं अब तक की, और जी के तो मुझे बहुत यूजलेस लगता है, वो तो दब्बो सा कोने में बैठ के तानिया तक की बातों पे यकीन कर रहा है। अब बिग बॉस तानिया की असलियत लेके जल्दी आ जाइए। थैंक यू।